अशोक, क्या अब यह माना जाए कि यह लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का खेल बिगाड़ रहे थे, अब उनका खेल भी कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है? अशोक। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के मंत्री और नेता यहां पर पहुंच चुके हैं दिल्ली में। नीतीश कुमार ने जिस दिन से हमला किया है मोदी के खिलाफ, उसको लेकर के शिकायत करने पहुंचे हैं। आज पार्टी आलाकमान से मिलेंगे, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से तमाम नेता मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गिरिराज जी, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे बात करते हैं। गिरिराज जी, आप लोग क्या चाहते हैं? जो नीतीश कुमार ने कल हमला किया है मोदी के खिलाफ, आप चाहते हैं कि आप समन टूटना चाहिए? क्योंकि एक आपके गठबंधन का मंत्री आपके ही एक मंत्री चीफ मिनिस्टर को टारगेट कर रहा है, उनके विकास के दावों की पोल खोलने में लगा हुआ है, उनके सेकुलरिज्म के को सवाल उठा रहा है कि वो सेकुलर नहीं है, उनको प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप लोग चाहते क्या है? देखिए, मुझे बहुत बुरा लगा हम लोगों को जब कल है 2 दिनों से जनता दल यू की बैठकें चल रही थी। उस समय तो और ही बुरा लगा जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस ढंग से प्रहार कर रहे थे नरेंद्र मोदी पर, वो लगा कि आज पूरा देश यूपीए सरकार के खिलाफ वातावरण बन रहा है। घोटालों की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, ये यूपीए सरकार की विफलताओं की चर्चा हो रही है। क्या हो गया हमारे मुख्यमंत्री जी को जो इस ढंग से उसकी चर्चा किए बगैर केवल एक चर्चा पर केंद्रित हैं? तो ये तो अपमान के सिवा और कुछ नहीं है। इतना अपमान बर्दाश्त करना मैं समझता हूं गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। हम बिहार में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, 17 साल से हैं। हमसे अच्छा कोई गठबंधन में साथी नहीं हो सकता है। कभी जाना नहीं कि किसी आईएएस अफसर का ट्रांसफर कौन करता है, हमारे डिप्टी सीएम ने पूछा नहीं किस अधिकारी को कहां लेकर चलते हैं। उसके बाद इतना अपमानित करना, तो आज हम लोग आए हैं राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करने के लिए कि आखिर ये कैसे चलेगी। इतना अपमान सह करके नहीं हम चल सकते। पर गिरिराज जी, आपको लगता है अब अलग हो जाना चाहिए? आर पार की लड़ाई अब हो गई है कि नीतीश कुमार से, जेडीयू से दामन छुड़ा लेना चाहिए? देखिए, इतना अपमानित करना और इतना अपमान सह करके शायद राज्य की जनता ये गलतफहमी में लोग हैं कि ये गठबंधन जो बिहार में सरकार चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी जदयू का गठबंधन तो 96 से है, लेकिन सत्ता हमें मिला है 2005 में, जब जनता ने लालू प्रसाद जी के कुशासन के खिलाफ मुझे सत्ता में बिठाने का काम किया, और दूसरी बार मुझे सुशासन के नाम पर भारी बहुमत दिया दोनों दलों को। उनको 81% का स्ट्राइक रेट मिला, मुझे 89% का। और ये गलतफहमी में न रहें कि ये जदयू और बीजेपी की गठबंधन है, ये 10.5 करोड़ लोगों का गठबंधन है। जो इसे तोड़ने का काम करेगा, विश्वासघात करेगा, उसे 10 करोड़ जनता कभी माफ नहीं करेगी। पर गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि अपमान है, ये गठबंधन का अपमान है, बहुत सह लिया, बहुत अब सर से पानी निकल गया है। आपको लगता है अब अलग रास्ते अपनाने चाहिए? क्योंकि आपके एक नेता को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं वही तो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही कहने आया हूं कि आखिर आप निर्णय लें। इतना अपमान सह के सरकार में रहने का कोई अर्थ नहीं। गठबंधन से बाहर हो जाना चाहिए, गठबंधन टूटना चाहिए। इतना अपमान सह करके गठबंधन के धर्म को जो पालन न करे, ये गठबंधन धर्म के विरुद्ध है हमला। ये भारतीय जनता पार्टी पर हमला है, न कि हमारे नरेंद्र मोदी पर हमला है। क्यों? नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कद्देवार नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। अगर आपको बात करनी है, आप मिले राजनाथ सिंह जी से, अरुण जेटली जी से, पूरा देश दुनिया जाना। इसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने का मतलब रास्ता अब अलग होना चाहिए, आपका कहना है? गठबंधन धर्म का अपमान है, गठबंधन सहयोगियों का अपमान है, एक आपके नेता का अपमान है, तो अब ये गठबंधन लगता है कि मुश्किल हो पाएगा, चल पाएगा? देखिए, मैं इसी को कहने के लिए आया हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप निर्णय लें या फिर कोई रास्ता देखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना अपमानित करने का किसी को अधिकार नहीं है। गिरिराज जी, आप मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में, तो आप क्यों नहीं बाहर निकल जाते? मंत्री हैं वहां पे, आपको लगता है कि आपका चीफ मिनिस्टर बिहार का, आपके एक बीजेपी के सीनियर लीडर वहां के चीफ मिनिस्टर गुजरात के, उनका अपमान कर रहा है और बीजेपी का अपमान कर रहा है, आपका ये कहना है, तो आप क्यों नहीं सबसे पहले बाहर निकलते? देखिए, पार्टी जो निर्णय करेगी, सत्ता मेरे लिए कोई चीज नहीं, आइडियोलॉजी सबसे बड़ी चीज है। 80 में
इसी जनता पार्टी से हम दोहरी सदस्यता के नाम पर हम अलग हुए, हम अपने आइडियोलॉजी को पहली प्राथमिकता देते हैं। आइडियोलॉजी पर प्रहार होना, मुझे सत्ता से रहना उससे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है आइडियोलॉजी के साथ। तो फिर आप क्यों बने हुए हैं नीतीश? अब ये पार्टी तय करेगी। अच्छा गिरिराज जी, आपको लगता है नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी को लेकर जो रिजर्वेशंस हैं कि सेकुलर नेता होना चाहिए, मोदी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो क्या पार्टी को मोदी को अनाउंस करना चाहिए पहले, या किसी और नेता जो वाजपेयी टाइप नेता की उन्होंने बात कही है कि वैसा कोई नेता होना चाहिए जो राज धर्म की बात करे? देखिए, अब इन मुद्दों पर मैं इसके बाद बात करूंगा, लेकिन अभी मुद्दा सीधा है। अभी जो मुद्दे सामने आए हैं उस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, इसके बाद पार्टी में अंदर। लेकिन गिरिराज जी, आप हमेशा कहते रहे कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार तय होना चाहिए और पहले होना चाहिए, तो आपको लगता है नीतीश कुमार कुछ भी कहे पार्टी को तय करना चाहिए? देखिए, अभी ये मुद्दा मेरे लिए सेकेंडरी हो गया, प्राथमिकता हो गई है कि क्या पार्टी को अपमानित होकर रहना है, यही मुद्दा मेरे लिए। लेकिन आप मानते हैं मोदी को तो पीएम बनना चाहिए, ये बात तो मानते हैं आप? इसमें तो कोई नीतीश कुमार के बयान के बाद इसमें तो कोई दुविधा नहीं है? मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी और जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही हम तय करते हैं, आगे भी तय करेंगे, लेकिन ये पार्टी तय करेगी। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। गिरिराज जी, क्या आपके स्टैंड में कुछ फर्क है नरेंद्र मोदी को लेकर के? क्योंकि नीतीश कुमार के बोलने के बाद क्या कुछ चेंज हुआ है आपका? कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मुद्दा मेरे सामने नरेंद्र मोदी का अपमान, भारतीय जनता पार्टी का अपमान है। बिहार के यूनिट यही मानता है, मैं यही मानता हूं। तो रास्ता अलग तय करना चाहिए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका कहना यही कहने आए हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है सुशील मोदी, तमाम लोगों को आपको लगता है सरकार से बाहर आना चाहिए विरोध के रूप में? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। लेकिन आप लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि। लेकिन गिरिराज जी, आप चाहते हैं तमाम लोगों को? नहीं, आप लोगों की क्या इच्छा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक ढांचे से चलने वाली पार्टी है और हम अपने मुखिया से बात करेंगे। मुखिया का निर्णय सर्वोपरि निर्णय। दिसंबर तक का टाइम दिया है कि दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय करें, नीतीश कुमार ने वार्न किया पार्टी को। मैं वही तो कह रहा हूं, एक तरफ उन्होंने दिसंबर की बात कहा और दूसरी तरफ हमारे नेताओं को अपमानित कर रहे हैं। पार्टी तय करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो बातें होगी वो तय होगा, उसके बाद न मुझे बाएं देखना न दाएं देखना। क्या मोदी के अलावा भी कोई विकल्प है पार्टी में? वो पार्टी तय करेगी, वो सेकेंडरी है। आज का मुद्दा मेरा है, जो इशू उभर करके आए हैं उन इशू पर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। मतलब आर पार करना होगा पार्टी को, ये मान रहे हैं? अब स्थिति ये बन गई है। स्थिति तो वही है कि अपमान सहना है, आर पार तो है ही। या तो ये बंद हो और नहीं तो आगे होगा, तो ये अपमान हम सहने को तैयार। मतलब अब पार्टी को अपना रास्ता तय करके नरेंद्र मोदी को तय करना है कि वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बने, जो भी पार्टी तय करे, लेकिन किसी के दबाव में पार्टी को नहीं आना चाहिए। आपको ये मानना है? पार्टी न दबाव में चली है, न दबाव में चलेगी, पार्टी स्वतंत्र है। तो नरेंद्र मोदी होंगे तो आपके हिसाब से? देखिए, जो होंगे वो पार्टी तय करेगी। आज की प्राथमिकता, हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो सामयिक विषय उठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने की कोशिश की गई है, ये बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल, ये गिरिराज किशोर जी का साफ तौर से कहना है कि जी, पार्टी अब वक्त आ गया आर पार करने का और ये अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मोदी का विषय अब सेकेंडरी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अब ये हो गया है कि नीतीश कुमार ने जिस ढंग से हमले किए हैं नरेंद्र मोदी पर, वो बर्दाश्त नहीं किया सकता। पार्टी को कोई ना कोई रास्ता तय करना ही पड़ेगा।